आज हम 12th क्लास के एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने एडमिशन के बारे में बात करी क्या होता है और हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी सीखी। आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसके संबंध में क्या है कि देयर में बी फॉलोइंग 3 सिचुएशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 3 सिचुएशंस हैं गुडविल के ट्रीटमेंट करने की। गुडविल को हम प्रीमियम भी बोल देते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुडविल को प्रीमियम भी बोल देते हैं। तो देयर आर 3 सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली, मतलब व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, बार से ही फर्म के बाहर ही मतलब साझेदारों को उसने गुडविल की अमाउंट दे दी। दूसरा हो सकता है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया साझेदार ख्याति की राशि को, गुडविल की राशि को जो है नगद में लेकर आता है। इसको हम प्रीमियम मेथड भी बोल देते हैं। और तीसरा सिचुएशन रहेगी व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम इन कैश, जब नया साझेदार जो है गुडविल की राशि नगद में लाने में असमर्थ होता है, तो उस सीन को हम बोलते हैं मेमोरेंडम मेथड बोलते हैं। अब तीनों को डिस्कशन करेंगे। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। बार से दे दी, जब फर्म में पैसा आया ही नहीं तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। दूसरा है प्रीमियम मेथड बोलते हैं जिसको हम व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लेकर आता है। और इसमें 2 अल्टरनेटिव हो सकते हैं इस मेथड में। एक तो है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, लाता है नया साझेदार गुडविल कैश में लाया है, एंड दिस अमाउंट इज रिटेन्ड इन बिजनेस, और इस राशि को जो है बिजनेस में रखा जाता है, निकाला नहीं जाता। इन दिस केस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। एक तो लाने की एंट्री होगी, गुडविल जो फर्म में लाएगा उसकी एंट्री करेगा, और दूसरी एंट्री होगी इसमें इन दिस केस अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम की राशि वो लेकर आया नया साझेदार अपने हिस्से की, इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस रेशो में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो गुडविल लेकर आया है उसको पुराने साझेदारों की सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने हिस्से में से उसको लाभ का हिस्सा दे रहे हैं। क्योंकि जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर किया था तो उसमें भी यही एंट्री आई थी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर किया था। इसमें नया साझेदार जो है प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है एक तरह से वो गेनर हो गया, तो पुराने साझेदार सेक्रीफाइजर हो गए, तो पुराने पार्टनर्स को इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट किया जाएगा। और क्या एंट्री की जाएगी, पहली एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर आया है, पैसा लेकर आएगा फर्म में, उसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नरेशन क्या होगी इसकी, फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आया बिजनेस में, तो एक तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी, कैश आ जाएगा बिजनेस में, और किस नाम का पैसा आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरी एंट्री हो जाएगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आया था उसको आपने डेबिट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इनके क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने डेबिट करना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। दूसरा है इसमें अल्टरनेटिव प्रीमियम मेथड का, जो पहले ही मेथड चल रहा है, जब नगद में लेकर आता है वो, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो कभी कभी जो है वो गुडविल की जो राशि आती है वो पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल ली जाती है। उस सीन में क्या करना है, वो 2 एंट्रीज जो ऊपर हमने सीखी वो तो एज इट इज होनी है। इन दिस केस इन एडिशन टू द 2 जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन्ड इन ए, जो ऊपर हमने सीखा उसमें जो एंट्री होगी वो तो एज इट इज रहेंगी। 1 मोर जनरल एंट्री रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, एक और एंट्री की जाएगी, और एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है आपने, और टू कैश या बैंक अकाउंट को, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट को आपने क्या करना है, टू कैश या बैंक अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकाल ली गई है इस सिचुएशन में। दूसरा मेथड जो हमने देखा था कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नगद में नहीं लाता, इसको हम मेमोरेंडम मेथड भी बोल देते हैं। When the goodwill of firm is evaluated and the new partner does not bring his share of goodwill in cash, नहीं लेकर आ सकता वो नोट इन कैश, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल को एडजस्ट करके देखना, देखो कैसे करना है उसको हमने।
For this purpose, new partner's current account is debited from his share of goodwill and old partner's capital account are credited in their sacrificing ratio. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नया साझेदार जितनी उसके हिस्से की ख्याति की राशि बनती थी, गुडविल की राशि बनती थी, पहले तो वो कैलकुलेट की जाएगी। वो कैलकुलेट होने के बाद जितनी वो राशि आती है उससे न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को तो जैसे पिछले मेथड में क्रेडिट हो रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसी तरह इसमें होंगे। उसमें क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसमें क्या हो गया, न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट हो, सेम रहा, मतलब न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेम उस प्रोसीजर में पिछले सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सिर्फ ये वाला बदल गया, पिछले में था आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट था, यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये इसकी नरेशन हो गई। अब नोट एक, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, क्यों किया गया भाई, इनके तो कैपिटल अकाउंट हुए, इसका करंट अकाउंट हुआ, क्यों हुआ, सो दैट हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड, ताकि जो नया पार्टनर है उसका अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो इसलिए करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है ताकि उसकी कैपिटल रिड्यूस ना हो। तो ये थे आपके 3 सीन जो है, सिचुएशंस जो हैं। पहली थी गुडविल पेड प्राइवेटली, दूसरा था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, उसके 2 अल्टरनेटिव थे कि गुडविल बिजनेस से रिटेन की जाती है या गुडविल बिजनेस से निकाल ली जाती है। दूसरा मेथड था मेमोरेंडम मेथड, जब नया पार्टनर जो है गुडविल की राशि नकद में नहीं लाता। अब कई बार फर्म में, पुरानी जो फर्म चल रही है, नए पार्टनर के आने से पहले जो है बुक्स में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, उसका क्या करेंगे। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश या ब्रिंग्स इन कैश, या तो नकद में ला रहा है या नकद में, मतलब दोनों ही मेथड्स में, चाहे मेमोरेंडम मेथड हो चाहे प्रीमियम मेथड हो, और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो बिजनेस में, तो उसकी क्या एंट्री करनी है आपने। इन बोथ सिचुएशंस द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इज रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। और ये जनरल एंट्री कैसे की जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करना है, और जो फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है उस गुडविल की राशि को आपने क्रेडिट करना है, और इस गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ, इस एंट्री को हम रिटर्न ऑफ करना कहते हैं। तो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स नाउ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।